बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे फ़िशरी पे, जो मछलियाँ लोग पालते हैं कि मछलियों की किस तरह से फार्मिंग की जा सकती है, मछलियों को क्या खिलाना चाहिए, कमर्शियल लेवल पे किस तरह से फार्मिंग की जा सकती है, उनकी ब्रीडिंग किस तरह से होती है, और उसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो घर में लोगों ने खूबसूरती के लिए मछलियाँ रखी हुई हैं उस पर ही बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है रमज़ान साहब, आपका ताल्लुक है RC से। अस्सलाम वालेकुम सर। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि अगर हम फ़िशरी की बात करें या फ़िश इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी अहमियत क्या है? सर, सबसे पहले ये है कि मछली जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी मीट गिना जाता है, और इवन डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट तमाम मीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि मछली के गोश्त को इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ इस वक्त मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहूँगा NARC के बारे, अपने प्रोग्राम के बारे में, किन किन फील्ड्स पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 फील्ड पे अभी काम हो रहा है। एक तो हम हाई वैल्यू फ़िश की इंट्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। ऑर्नामेंटल फ़िश पे हमारा काम है। तीसरा काम हमारा तिलापिया पे है और फीड डेवलपमेंट पे है। और इसके साथ साथ हम इंटेंसिफिकेशन ऑफ फिश कल्चर, यानी मछलियों को की पैदावार कैसे बढ़ानी है, इन पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूं कि हाई वैल्यू फ़िश हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा अमेरिकन चैनल कैटफ़िश इंट्रोड्यूस की है, जो कि अभी तक बहुत से फार्मर्स तक जा पहुंची है, और हम मज़ीद इसको कल्चर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑर्नामेंटल फ़िश जो है ये हमारे पास बहुत ही सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इन प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, और इस पे हमने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में काम किया है। इससे पहले थाईलैंड से या दूसरे मुल्कों से मंगवाई जाती है, और उस पर हमारे करोड़ों डॉलर जो है वो खर्च हो रहे हैं। तो हमने ये फर्स्ट पे काम किया है। हमने अभी फार्मर्स को इसकी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत से हमारे यहाँ पे कस्टमर्स हैं जो हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा हमारी सेल भी इसकी हुई है। और इसके बाद जो इंटेंसिफिकेशन जो है ना, पाकिस्तान में इस वक्त फ़िश की जो प्रोडक्शन पर यूनिट या पर एकड़ जो प्रोडक्शन है बहुत कम है। तकरीबन 1000 से लेके 1200 kg पर एकड़ है, जबकि दुनिया में चाइना में यही प्रोडक्शन अबाउट 10,000 kg है, और बहुत सी एवरेज दुनिया की जो है वो 4000 kg तक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन को अप कर दें। तो इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो फ़िश फीड। जिस तरह आपने बात की रमज़ान साहब कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो कहीं कम है, लेट्स से 1000 kg जो है पर एकड़ प्रोडक्शन हासिल की जा रही है। हम सबसे पहले फार्म फिश की बात कर लें, जिस तरह आपने अमेरिकन चैनल कैटफिश की बात करें, उसी की बात कर लें, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम क्यों है? असल में सर ये सेक्टर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी इग्नोर रहा है, और इसके साथ साथ हमारे फार्मर्स जो है ना वो अभी हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसमें स्पेशल जो है वो फ़िश फीड है। फ़िश फीड का अभी तक पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी फैक्ट्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो सबसे बुनियादी फैक्टर है वो फ़िश फीड का है, और अभी हम इंशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब ने हमें फ़िश फीड की अप्रूवल दे दी है। तो ये फैक्ट्री हम पायनियर्स होंगे पाकिस्तान में लगाने में, और हमारे पास हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीड अभी बना भी रहे हैं। हमने ऑर्नामेंटल फ़िश के लिए डेवलप की है, कलर डेवलपमेंट के लिए फार्मूले हमारे पास सारे तैयार हैं, सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, और हम इस पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली काम कर रहे हैं। हमने छोटा सा अपना एक यूनिट लगाया हुआ भी है, फीड हमारे पास अवेलेबल है, और अब ये इंशाल्लाह हम इसको, हमारा जो मिशन है और वो ये है कि हम पाकिस्तान में फ़िश प्रोडक्शन 1000 kg एवरेज जो है इसको कम से कम 3000 kg तक लेके जाएं। ब्रिलियंट। अगर हम इसको बढ़ा सकते हैं तो उसमें आपका ख्याल है कि सबसे बड़ा किरदार जो है वो फीड का है, कि अगर फीड की प्रोडक्शन हमारे यहाँ बेहतर हो जाए तो हम इसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में? अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल कितना है? चूँकि नॉर्मली बात की जाती है कि हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे बेरोज़गारी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, सो बजाय इसके कि वो शहरों की तरफ रुख करें, इंडस्ट्री में जाएँ, इंडस्ट्री से पहले कहीं ज़रूरत है कि हम ज़राअत का जो स्टेप है वो पूरा करते हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पोटेंशियल कितना है? अगर फिशरी पे काम किया जाए तो किसान के लिए कितना पोटेंशियल है? सर, फिशरी का पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कि अगर आप जो पैसा एग्रीकल्चर पे इंक्लूडिंग फिशरी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। मसलन आप कोई भी एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, कॉटन है, फ़िश है, उसको 10 स्टेप पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जबकि किसी दूसरे सेक्टर में आपने लगाएं तो जिस सेक्टर में
आप लगाएंगे उसी सेक्टर में उसका बेनिफिट होगा। और दूसरा ये वह सेक्टर ऐसा है एग्रीकल्चर और फिशरीज आर रिलेटेड थे कि जिसमें अगर आप गवर्नमेंट इस साल इन्वेस्टमेंट करे तो इसका रिटर्न इसी साल की जीडीपी में नज़र आ जाता है। सही। और पाकिस्तान में इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स। हम अपनी पर यूनिट प्रोडक्शन भी हमें बढ़ानी है और इसका पोटेंशियल है, और इसके साथ साथ हम अपना एरिया भी बढ़ाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा गुर्बत ख़त्म करने में मदद मिलती है और लोगों की हालात ज़िंदगी। आपने बात बिल्कुल सही की कि ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर हम बात करें फिशरी की बात करें, कि अगर आप इस साल में इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेम ईयर आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तूलवर्स की बात की जाए, KPK से सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे बड़ी आसानी से फिशरी का जो बिज़नेस है, जो फॉर्म्स हैं वो बनाए जा सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से किया जा सकता है? यानी पंजाब में भी फ़िश फार्म बनाए जा सकते हैं, KP में भी, इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध में भी? सर इसका तल्लक एरिया वाइज डिफरेंट है। हमारा पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ हैं। अगर हम अपने हिली एरिया से स्टार्ट करें, वहाँ पे ट्राउट फिश का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो कि अभी तक बहुत कम मकदार में हो रही है। हम इसको अबाउट 20 to 30 टाइम्स मोर बढ़ा सकते हैं। सही। इसके अलावा पंजाब के हम एरिया को देखें तो इसमें गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये इलाके अभी बहुत ज़्यादा फ़िश कल्चर में हैं। और अगर हम सदर्न पंजाब की बात करें तो मुल्तान के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। और सिंध जो है उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल मौजूद है। आलों के अभी तक वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे, यानी वो कोई इनपुट नहीं दे रहा है, एक्सटेंसिव को इनपुट नहीं दे रहा है, तो उसको उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पे फिशरी का बिज़नेस नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फार्म फिश है, जो किसान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अब क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सी ऐसी मछली है कि जिसकी फार्मिंग करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो सकती है, और जो आपकी भी रिकमेंडेशन उसमें शामिल है, यानी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रिकमेंडेशन भी उसी में शामिल है? सर आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में और इवन दुनिया पूरी में एक मछली कल्चर नहीं हो रही। कल्चर में हमारे यहाँ जो एक कम्बिनेशन मछलियों का है, जो कि जिसमें 3 हमारी इंडिजिनस कार्प्स हैं जो लोकल हैं, और इसके साथ साथ 3 जो चाइनीज़ हैं। इसके एक मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बना के इसको कल्चर किया जाता है और ये मैक्सिमम आउटपुट देती है इसके साथ। और इसी तरीके से अगर हम हिली एरिया की बात करें जो यहाँ पे कोल्ड वाटर है, तो वहाँ पे ट्राउट जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल रखती है। ठीक। सो कौन कौन सी फिश हैं, जिस तरह आपने बात किया कि जो लोकल स्पीशीज़ हैं और जो चाइनीज़ स्पीशीज़ हैं, आप उन स्पीशीज़ का बताइए किसानों की, कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं कि जिसकी फार्मिंग करनी चाहिए? सर इसमें हमारी जो लोकल फिशेज़ हैं, रोहू, मोरी, थैला, ग्रास कार्प है, चाइनीज़ है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है और बिग हेड कार्प, ये 6 मछलियों का जो कम्बिनेशन। और अभी हम जो रिकमेंड कर रहे हैं इसके साथ साथ हाई वैल्यू फ़िश भी कर रहे हैं, अमेरिकन चैनल कैट फ़िश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। इनसे हमारी जो लोकल पहले कल्चर हो रही है उससे तकरीबन डबल प्राइस पे ये बिकती है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कल्चर की जा सकती है, तो इसको भी हम साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं। ठीक। अमेरिकन चैनल कैटफिश भी नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिकन चैनल कैटफिश कैसी मछली होती है, और जो फार्मर्स इसको ऑलरेडी वो फार्मिंग कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी, यानी आप एक पॉन्ड में बहुत ज़्यादा मछलियाँ एट ए टाइम जो हैं वो रख सकते हैं। प्रोडक्शन इनकी बहुत बेहतर है, प्राइसिंग इसकी बहुत बेहतर है, जब आप इसको सेल करते हैं तो प्राइसिंग बहुत बेहतर है। प्रोग्राम का पर्पस भी यही है कि जो लोग फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं उनको ये आइडिया हो कि हम कौन सी फ़िश की फार्मिंग करें जिसमें से हमें बेहतर नताइज, मस्बत नताइज मिल सकते हैं। ना सिर्फ ये कि मुल्क के GDP में आप अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, बल्कि आप अपनी जो इंडिविजुअल इकॉनमी और अपनी सोशल जो सोसाइटी की इकॉनमी है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि अगर फ़िश फार्मिंग करनी है एक लेमैन के लिए, कि फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं तो क्या बुनियादी ज़रूरत है, क्या चीज़ों का दस्तयाब होना ज़रूरत है और किस तरह से फ़िश फार्मिंग की जा सकती है? सर मैं थोड़ा सा आपको इसकी कंटिन्यूशन में बता दूं, अमेरिकन चैनल कैटफिश हमने क्यों कल्चर की है। ठीक है, ये अभी तक दुनिया के इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा ममालिक में हो चुकी है। हमारे यहाँ कल्चर में ये है कि आमतौर पे हैबिट ये है बच्चों की स्पेशली और बड़ों की भी, कि ये स्पाइंस को पसंद नहीं करते जो इसके अंदर कांटे होते हैं मछलियों में। तो इस फिश में कांटे नहीं होते, सिर्फ एक बोन होती है जो कि इसको यानी बगैर कांटे के है, तो इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इसकी हाई वैल्यू है। इस वजह से हमने इसको किया है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और ये बहुत सक्सेसफुली चल रही है। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ कि इसके लिए क्या क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं। तो
अगर देखा जाए तो इसमें बेसिक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी मछली फार्म को स्टार्ट करने के लिए। पहली बात आपकी वाटर क्वालिटी है और दूसरी बात ये है कि इसकी आपकी ज़मीन की क्वालिटी क्या है। तो अगर आपके पास ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है और वाटर क्वालिटी अच्छी है तो इसके बाद हम इसको शुरू कर सकते हैं कहीं भी। और उसके बाद जो सारी मैनेजमेंट का पार्ट है कि तालाब बनाना कैसे है, उसकी फीडिंग कैसे है, उसमें गोबर है, ये सारे पार्ट हैं। लेकिन बेसिक जो ज़रूरियात हैं इसके लिए अच्छी क्वालिटी का पानी और अच्छी क्वालिटी की सही, आपका ये कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छी क्वालिटी का पानी वहाँ पे दस्तयाब हो। अच्छी क्वालिटी से आपका मुराद क्या है कि पानी साफ़ होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, खारा पानी नहीं हो। और जो आप ज़मीन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं उससे आपकी मिसाल क्या है कि सेम थोर नहीं हो या सेम नहीं जाती हो, पानी उसका जो है नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाता हो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन सर। पानी की क्वालिटी में ये है कि जो हमारा आम ड्रिंकिंग वाटर है ये मछली के लिए बेस्ट है। अगर ये सलाइन वाटर है तो मछली इसमें ग्रो नहीं करती, ठीक है। या कहीं नाले का पानी आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है या बहुत ज़्यादा उसमें टर्बिडिटी है, यानी ये जो गदलापन है, तो फिर वो अच्छा पानी नहीं होता। और ज़मीन की क्वालिटी से मुराद ये है कि पानी उसमें सीपेज ना करे या नीचे ना बह जाए, पानी को रिटेन करे। अगर वो रिटेन नहीं करेगी, कोई रेतली होगी या उसके अंदर पत्थर होगा, वो पानी को ठहरने नहीं देती, तो इसलिए वहाँ पे पानी का रहना मुश्किल। ठीक, तो वो वायबल नहीं होगा, वो अफोर्डेबल नहीं होगा। नहीं, वहाँ पे पानी ठहरेगा ही नहीं। जब ठहरेगा नहीं तो आप मछली फार्म नहीं कर सकते हैं। सो अगर ज़मीन बेहतर है तो आप क्या समझते हैं कि एक जो मिडिल लेवल का फ़िश फार्म है उसको बनाने के उसके बाद क्या प्रोसेस है? मैं चाहता हूं कि जो नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ऑलरेडी फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। जिस तरह हमने बात की अमेरिकन चैनल कैटफिश की, कि अगर आप उसकी फार्मिंग करते हैं तो वो टेस्ट में भी बेटर है, उसके अंदर स्पाइन्स नहीं, कांटे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी प्राइस पे बिकेगी भी। उसकी जो ब्रीडिंग है वो भी बेहतर होती है, डेंस ज़्यादा होती है, यानी एक जो सर्टेन एरिया है उसमें ज़्यादा मछलियाँ रह सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ जो नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, रोज़गार हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। सो अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिस तरह आप देखते हैं गवर्नमेंट भी आजकल बहुत इनकरेज कर रही है नौजवानों को कि आए हमसे छोटे कर्जे लें। सो उसकी कॉन्टिन्यूशन में अगर हम उनको ये वाला मशवरा दें कि आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए बताइए कि अगर उनके पास कोई ज़मीन का कता मौजूद है तो किस तरह से वो पूरा अपना फ़िश फार्म बना सकते हैं। सर, अगर किसी नौजवान के पास अपनी ज़मीन मौजूद है तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़िश फार्मिंग का ये प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आपने एक दफ़ा तालाब बना लिए जो कि बुलडोज़र से गवर्नमेंट भी देती है सब्सिडाइज रेट पे, या ट्रैक्टर से बनवा लें, और इसके बाद इसकी रनिंग कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें रिस्क भी मिनिमम है। ऐसे नहीं है कि जैसे पोल्ट्री में है कि ये आपको डिज़ीज़ हो जाएगी, इसमें डिज़ीज़ का और मरने का जो चांस है वो सबसे कम होता है फ़िश में ना। और इसके साथ साथ इसकी जो रनिंग कास्ट है वो बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ही फीजिबल है और मैक्सिमम पर यूनिट प्रोडक्शन देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी प्रोडक्शन कोई भी इतने यूनिट से नहीं दे सकता जितनी फ़िश देती है। ठीक, सो आप समझते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है और उसके साथ साथ इसको जो है ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम है। नाज़रीन, यहाँ पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फर्दर बात करेंगे कि नौजवान अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो किस तरह से अपना जो है फ़िश फार्म बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त और कौन कौन सी फार्मिंग हो रही है फ़िश की।